अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हसन और आज मैं आपके लिए एक पीपीएससी एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि कल की वीडियो में हमने एक जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को वन पेपर को आप किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं, और उसमें हमने इंग्लिश के पेपर को डिस्कस किया था कि इंग्लिश का जो पोर्शन है बेसिकली वो वन पेपर एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का जो एमसीक्यू एग्ज़ाम होता है उसको हम किस तरह से उसमें 20 में से 20 नंबर ले सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के पोर्शन को कि मैथमेटिक्स को आप किस तरह से ये ग्रैब कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और मैथ के जो बेसिकली नंबर्स हैं ना, वो नंबर्स भी आपके आप कह लें कि एक रटे रटाए नंबर होते हैं। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत इजीली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनफैक्ट एनटीएस हो या पीटीएस हो जिसको हम पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस कहते हैं, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके लिए इनिशियल चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि बेसिकली मैथ के पेपर का क्या पेपर पैटर्न होगा और आपको कौन से सवालात कहाँ से करने हैं और वो सवालात करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। 20 में से मिनिमम आप लोगों के 18 आ सकते हैं, 19 भी आ सकते हैं और 20 आउट ऑफ 20 भी आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैथ्स के पेपर में आप लोगों को परसेंटेज, डिवीजन, फ्रैक्शन, स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, स्टेटमेंटल क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिनको हम कहते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री, ठीक है, ये बेसिकली एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए, ठीक है, कि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, मेन डिवीजन आनी चाहिए, आपको किस तरह से डिवाइड किया जाता है कि और रेशो प्रपोर्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात तो ये ठीक है जी, ये 5-6 चीज़ें हमें पता लग गई, लेकिन अब इसकी तैयारी कहाँ से करें? इसकी तैयारी करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपकी, आप सुन के हैरान होंगे, बहुत सारे लोग डिफरेंट किताबों को रिकमेंड करते हैं और मुश्किल किताबें होती हैं, उन बुक्स से तैयारी करना आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सॉल्यूशंस के बावजूद भी आप लोग उन क्वेश्चंस को सही तरह से तैयार नहीं कर सकते। तो अब आपने उसको प्रिपेयर कहाँ से करना है? आपने 6th, 7th और 8th क्लास की बेसिक गाइड्स लेनी है। उन गाइड्स के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का आपने 6th, 7th और 8th क्लास का सिलेबस लेना है, सिर्फ मैथमेटिक्स का। बुक्स भी ना लें, बुक्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाइड्स ले लें। वो गाइड से आपने प्रिपरेशन करनी है और वो गाइड से जब आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें ईच एंड एवरी फैक्टर जो है, ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो बड़े आराम से बताया गया, मतलब बहुत आसान लफ्जों में बताया गया, उसके छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं। अगर वो आप 2 महीने भी एक 2 मंथ्स, मेरा नहीं ख्याल कि एक 17 या 18 ग्रेड की जॉब को लेने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अगर आप सिर्फ 2 महीने, ठीक है, ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप सिर्फ 2 मंथ्स जो है वो आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। 6th, 7th और 8th की गाइड्स में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई नंबर्स जो है वो फिक्स नहीं होते, वो 20 भी आ सकते हैं, वो 15 का भी आ सकता है, वो 10 का भी पोर्शन आ सकता है, लेकिन बात ये है कि जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपका किन किन टॉपिक्स पे ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, आप रेशो है तो ज़रूरी नहीं है रेशो पे आप कोई बहुत बड़े बहुत मुश्किल किस्म के सवाल तैयार करते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप कर रहे हैं उसके अंदर आप बहुत मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें देखनी है, बेसिक रूल्स देखने हैं, ठीक है। आपको कुछ जैसे एक है जी a² प्लस b² प्लस 2ab, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये एक फार्मूला कहाँ कहाँ पे जो है, ये इक्वेशन जो है वो लग सकती है, ठीक है। इसी तरह से इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा जो है वो आप रोटेट करते हैं तो फिर भी उसके थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक सवालात की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ध्यान में रखिएगा, 6th, 7th और 8th की किताबों से तैयारी करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अगर आप उसकी प्रिपरेशन वहाँ से करते हैं तो मैं आपको ये इस चीज़ की गारंटी कर सकता हूँ कि आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और ये कुलिया, ये ट्रॉफ़ी जो है ये सिर्फ और सिर्फ
पीपीएससी में यूज़ नहीं होगी, ये एफपीएससी में भी यूज़ होगी, ये एनटीएस में भी यूज़ होगी, ये पीटीएस में भी यूज़ होगी, और इसके अलावा आपके और जितने भी पेपर्स हैं जिनमें एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसके अंदर भी आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि इसके ऊपर मैं आपको मैथमेटिक्स के अलावा हम अगली वीडियोस में मैं आपको कुछ और बताऊंगा, और सब्जेक्ट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा एग्ज़ाम जो है वो इंशाल्लाह ताला एक क्रैक कोर्स की सूरत में, क्रैक वीडियोस की सूरत में आपको मैं बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और कमेंट भी करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।